नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से मिल रही है। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे पुलिस कार्यालय। बड़ी खबर देहरादून से, जहां सीएम धामी पुलिस मुख्यालय पहुंचे। मुख्यमंत्री ने पुलिस मुख्यालय का किया औचक निरीक्षण। सीएम धामी ने लगाई पुलिस अधिकारियों की क्लास। पुलिस के अधिकारियों से सीएम ने लिया फीडबैक। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों की क्लास लगाई है। पुलिस के अधिकारियों से सीएम ने फीडबैक भी लिया है। तो बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुलिस मुख्यालय पहुंचे। सीएम धामी ने पुलिस के आला अधिकारियों से फीडबैक लिया है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुलिस मुख्यालय पहुंचे। सीएम ने पुलिस मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों की क्लास भी लगाई। तो चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता वैभव पचवाल से। जी वैभव, सीएम धामी औचक निरीक्षण करने पुलिस मुख्यालय पहुंचे हैं, उन्होंने अधिकारियों की क्लास भी लगाई। इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी? जब बता दूं, उत्तराखंड में लगातार जो है आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, चाहे बलात्कार के मामले हों, चाहे महिलाओं छेड़छाड़ के मामले हों या अन्य डकैती लूटपाट जैसे मामले हैं, लगातार उत्तराखंड में सामने आ रहे हैं। जिसके बाद जो पुलिस व्यवस्था है, कानून की जो व्यवस्था है, उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार पक्ष विपक्ष के जो नेता हैं वो उस पर लगातार जो है सवाल खड़े यहाँ पर कर रहे हैं। जिसके मद्देनजर आज सीएम धामी एक्शन मोड में आए और तुरंत जाकर जो पुलिस मुख्यालय है उसका यहाँ पर उन्होंने औचक निरीक्षण किया, जहाँ पर उन्होंने जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत की, उनसे फीडबैक लिए। साथ जो कार्य नहीं किए गए थे उन अधिकारियों को उनकी जमकर यहाँ पर क्लास भी दी है। और जो तत्काल प्रभाव से जो निर्देश है उन्होंने अधिकारियों को दिए हैं कि अगर मॉब लिंचिंग या महिला अपराध जो भी मामले सामने आते हैं तो उन पर तत्काल कठोरता से यहाँ पर कार्रवाई की जाए, जिससे अन्य प्रदेशों में उत्तराखंड के का जो नाम है वो सही हो सके। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है अन्य प्रदेशों में भी जो है उत्तराखंड का नाम खराब होता दिख रहा है, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो महिलाओं से जो दुष्कर्म और क्षेत्र के मामले लगातार सामने यहाँ पर आ रहे हैं। इसको दृष्टिगत आज उन्होंने औचक निरीक्षण किया था। जो अधिकारी उनका अपना सख्त दिशा निर्देश यहाँ पर दिए हैं। जी वैभव, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर देहरादून से आपको बताते, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आला अधिकारियों से फीडबैक भी लिया। रुक करते खबरों का, जहां बीजेपी मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व सदस्यता महाअभियान का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सीएम धामी को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। पार्टी के सदस्यता महाअभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कल देश के प्रधानमंत्री ने सदस्यता ली और आज मुझे प्रदेश अध्यक्ष जी ने सदस्यता प्रदान की। भाजपा के संगठन का विस्तार भी होगा और जहां तक अभी तक हम नहीं पहुंच पाए वहां तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो देश में 10 करोड़ सदस्य बनाने का भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है, उसमें उत्तराखंड अपनी भागीदारी निभाएगा। सदस्यता अभियान का प्रारंभ हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले सदस्य बने हैं और उत्तराखंड में मुझे आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने पहले सदस्य के रूप में सदस्यता प्रदान की है। और ये सदस्यता का अभियान हमारा आज से प्रदेश के अंदर प्रारंभ हो गया है। कल से जिलों में भी प्रारंभ होगा, पूरे प्रदेश के अंदर चलेगा और इसके साथ साथ हमारा संगठन पर्व भी चलेगा। हमारे संगठन का विस्तार होगा। देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय टनकपुर की छात्राओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सीएम धामी ने अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट में भारतीय टीम से खेलने वाले उत्तराखंड के क्रिकेट खिलाड़ी आदित्य रावत का भी सम्मान किया। छात्राओं से बातचीत के दौरान सीएम धामी ने उन्हें मन लगाकर पढ़ाई पर ध्यान देने का और देश का नाम रोशन करने की सीख देते हुए कहा कि सभी बच्चे हमारे देश और प्रदेश का भविष्य हैं।
रुद्रपुर में बंगाली समुदाय के लोगों ने भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया, पुतला दहन किया। उन्होंने विधायक को पार्टी से निकालने की मांग की। बंगाली समुदाय के लोग डीडी चौक पर एकत्रित हुए और उन्होंने भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना है कि भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने विधानसभा में बंगाली समुदाय के प्रति गलत बयान दिया। इससे बंगाली समुदाय में काफी रोष है। जो भारतीय जनता पार्टी में मुन्ना सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्र अभी तक मिल नहीं पाया ये आदमी, क्योंकि पूर्व में ये दूसरे पार्टी से आए थे भाजपा में, अभी भी इनके अंदर रग रग में वही पुरानी खून बह रहा है। इनको अभी भारतीय जनता पार्टी के हर चीज से जो है गुजरना पड़ेगा और आरएसएस की कैंप से आना पड़ेगा, तब जाके इनको हर चीज मिलेगा कि भाजपा कहती है हर आदमी का विकास, सबका साथ सबका विकास। तो ऐसे लोग जब रहेंगे तो किसी जाति का विकास नहीं हो सकता है। इन्होंने खुलेआम विधानसभा में कहा है, बंगाली समाज को भड़काने की कोशिश करी है, बंगाली समाज को आरक्षण ना देने की बात कही है। जब बंगाल समाज को कलकत्ता में मिलता है, बंगाल, उड़ीसा, आसाम में मिल सकता है, तो उत्तराखंड में अगर डिमांड करा तो क्या पूरा कर रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी में मुन्ना सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं, मुझे लगता है दिनों गैंडसैंण विधानसभा सत्र आहूत हुई थी। उस दौरान अंतिम दिन विधायक मुन्ना सिंह चौहान द्वारा हमारे उधम सिंह नगर में जो बंगाली समाज निवासित है, उनके विषय में उन्होंने टीका टिप्पणी करते हुए ये कहा कि ये लोग पश्चिम बंगाल से आए हैं और यहाँ रहते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। सर्वप्रथम तो हमारा प्रश्न ये है कि वो आपत्ति करने वाले होते कौन हैं। सबसे पहले उनको ये ज्ञान लेना चाहिए कि उत्तराखंड में भारत के विभाजन में, अखंड भारत के समय हम लोग यहाँ पर 1951 से रहते हैं। हमें भूमि दिया गया है, हमें यहाँ घर दिया गया, हम यहाँ के उत्तराखंड निर्माण में हमारा सबसे बड़ा अहम योगदान है। और वहीं उधम सिंह नगर जिले के एसएलओ के खाते से फर्जी हस्ताक्षर कर चेक से 13 करोड़ रुपए निकालने का मामला सामने आया है। समीक्षा बैठक में मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। एसएलओ के एसपी क्राइम, एसपी सिटी सहित तमाम अधिकारी बैंक में पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। जांच में पता चला कि रुद्रपुर के अलावा यूपी के बागपत में एसएलओ के खाते से 4 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। पुलिस ने छानबीन कर विभिन्न खातों में डाली गई करीब 6 करोड़ रुपए की रकम को फ्रीज कर दिया। एसएलओ की तरह से तहरीर देने की कार्यवाही की जा रही है। सोमवार को कलेक्टर स्थित एसएलओ कार्यालय में NH 74 के मुआवजे को लेकर NHO और SLO की ओर से समीक्षा की जा रही है। इसका जब गहनता से परीक्षण किया गया तो पता लगा कि कुछ अमाउंट जो लगभग 12-13 करोड़ की है वो लेस दिखाई जा रही थी। तो तत्काल सभी अधिकारी जो इसमें NH के PD भी थे, उनको भी, लीड बैंक मैनेजर, सभी को बताया गया। इसके साथ वरिष्ठ अधिकारी को सूचित की गई। मेरे द्वारा स्वयं बैंक में आके जब निरीक्षण किया गया तो पता लगा कुछ चेकों के माध्यम से वो धनराशि आहरित की गई है। NH के लैंड एक्विजिशन के जो खाते हैं, लैंड एक्विजिशन ऑफिसर के नाम पे और NH PD के नाम से जो कंबाइंड अकाउंट होता है, जिसमें NH की गवर्नमेंट का जो मनी है वो सुरक्षित रखा जाता है। तो इन खातों से जो है फर्जी चेक लगाकर कुछ अमाउंट विड्रॉ करने का और एक लगभग 13 करोड़ से भी ज़्यादा अमाउंट इसमें विड्रॉ करने की हमें सूचना दी गई थी। तो इसमें क्विकली एक्शन लेते हुए उच्चाधिकारियों द्वारा इसका संज्ञान लिया गया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले रुक करेंगे रुद्रपुर का, जहां से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रुद्रपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां रुद्रपुर में बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 5 साल की बच्ची के साथ युवक ने छेड़छाड़ की है। सितारगंज के बाद रुद्रपुर में दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां पर 5 साल की बच्ची के साथ युवक ने छेड़छाड़ की है। रुद्रपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 5 साल की बच्ची के साथ युवक ने छेड़छाड़ की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर रुद्रपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर 5 साल की बच्ची के साथ युवक ने छेड़छाड़ की। सितारगंज के बाद रुद्रपुर में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ता हमारे संवाददाता विकास कुमार से। विकास, रुद्रपुर में 5 साल की बच्ची के साथ युवक ने छेड़छाड़ की है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी?
चाहूंगा, उधम सिंह नगर जिले में लगातार मासूम के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ के मामले सामने आ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही सितारगंज में एक 4 वर्षीय मासूम के साथ 3 युवकों के द्वारा रेप किया गया था। पुलिस ने तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अब जिला मुख्यालय रुद्रपुर से मामला सामने आया, जिसमें 5 साल की ये मासूम बालिका है। इसको युवक अपने जो है कमरे में ले गया, चॉकलेट देने का बहाना उसको बताया और चॉकलेट देने के बहाने अपने कमरे में ले गया, उसके साथ छेड़छाड़ करी। फिर जो है मासूम बालिका के द्वारा अपने परिवार वालों को पूरी घटना जब जानकारी दी गई तो परिवार वालों के द्वारा रुद्रपुर कोतवाली पुलिस से शिकायत की गई। 112 पे फोन किया गया। फोन पर पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी के निर्देशों पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। लेकिन लगातार उधम सिंह नगर जिले में मासूम के साथ दुष्कर्म छेड़छाड़ के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जी विकास, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर रुद्रपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर 5 साल की बच्ची के साथ एक युवक ने छेड़छाड़ की है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बढ़ते खबरों की ओर, जहां रुद्रपुर में पतंग नगर सिडकुल में डॉल्फिन कंपनी के श्रमिक ने पिछले 6 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं मांगे पूरी नहीं हुई तो श्रमिकों ने धरना स्थल से रैली निकाली और कलेक्टर पहुंचकर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था की पुष्टि से पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। वहीं श्रमिकों ने एसडीएम को ज्ञापन देते हुए अपनी मांगों को पूरा करने की बात कही। साथ ही कहा कि श्रमिकों को कंपनी बेस से हटाकर ठेका बेस पर रखा जा रहा है और फैक्ट्री प्रबंधक श्रमिकों का उत्पीड़न कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी में मुन्ना सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का रस हो गया, अभी तक मिल नहीं पाया ये आदमी। क्योंकि पूर्व में ये दूसरे पार्टी से आए थे भाजपा में, अभी भी इनके अंदर रग रग में वही पुरानी खून बह रहा है। इनको अभी भारतीय जनता पार्टी के हर चीज से जो है गुजरना पड़ेगा और आरएसएस की कैंप से आना पड़ेगा, तब जाके इनको हर चीज मिलेगा कि भाजपा कहती है हर आदमी का विकास, सबका साथ सबका विकास। तो ऐसे लोग जब रहेंगे तो किसी जाति का विकास नहीं हो सकता है। इन्होंने खुलेआम विधानसभा में कहा है, बंगाली समाज को भड़काने की कोशिश करी है, बंगाली समाज को आरक्षण ना देने की बात कही है। जब बंगाल समाज को कलकत्ता में मिलता है, बंगाल, उड़ीसा, आसाम में मिल सकता है, तो उत्तराखंड में अगर डिमांड करा तो क्या पूरा कर रहा है? सबसे पहले उनको ये ज्ञान लेना चाहिए कि उत्तराखंड में भारत के विभाजन में अखंड भारत के समय हम लोग यहाँ पर 1951 से रहते हैं। हमें भूमि दिया गया है, हमें यहाँ घर दिया गया, हम यहाँ के उत्तराखंड निर्माण में हमारा सबसे बड़ा अहम योगदान है। और आज वो किस वे में उन्होंने ये बात की, इस पर बड़ी चिंता का विषय है। और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आहूत की, जिसमें हमने पूर्ण रूप से उनके इस बयान पर निंदा व्यक्त करते हुए उनसे तत्काल उत्तराखंड के बंगाली समाज से माफी मांगने का निवेदन किया है और वो माफी मांगनी चाहिए। वहीं उत्तराखंड में अगले 3 दिन तक मानसून सक्रिय रहेगा, जहां राज्य के अधिकांश जनपदों में हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिलेगी। वहीं मौसम विभाग ने राज्य के विशेषकर पहाड़ी जनपदों में भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिक केंद्रों से वैज्ञानिकों ने कहा कि 3 दिन तक प्रदेश के अधिकांश जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिली है, जबकि कहीं कहीं भारी बारिश मिली है, जैसे कि बागेश्वर और उत्तरकाशी जनपद में। आगे आने वाले टाइम की बात करें तो जो है 4 तारीख है, तो 4 तारीख को जो है उत्तराखंड में 4, 5, 6 को ज़्यादातर स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। और उसके बाद जो है 7 तारीख से कह सकते हैं, 7 के बाद जो है थोड़ी वर्षण में कमी की संभावना है, जिसमें जो है लेकिन कुछ स्थानों पे जो है हल्की से मध्यम वर्षा उसके बाद भी मिलती रहेगी। चेतावनी की बात करें तो आज जो है 4 तारीख को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी बारिश मिल सकती है। इसमें विशेषकर देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल या उत्तरकाशी जनपद है। ऐसे प्लेन्स में भी हरिद्वार में जो है कहीं कहीं भारी वर्षा मिलने की संभावना है। वहीं उत्तराखंड में महिला अपराध और लूटपाट जैसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कानून व्यवस्था हमारे लिए प्राथमिकता है। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण दोनों ही हमारी प्राथमिकता रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि लव जिहाद और डेमोक्रेटिक चेंज जैसे जो भी मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर पूरी सक्रियता और संवेदनशीलता से कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां भी ऐसे मुद्दे आ रहे हैं, उन पर सख्ती से और कठोरता से कार्यवाही
कार्यवाही करने के निर्देश भी प्रशासन को दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में आयोजित जागर डोल सांस्कृतिक उत्सव में शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने सच्चिदानंद सेमवाल की ओर से लिखित पुस्तक उत्तराखंड का लोकपुत्र प्रतिम भरतवान का विमोचन किया। इसके साथ ही अपने उद्बोधन में सीएम ने कहा कि जागर और ढोल वादन हमारी सांस्कृतिक पहचान होने के साथ ही आस्था और गौरवशील विरासत का भी अभिन्न अंग है। आगे उन्होंने कहा कि जागर गायन शैली लोक कला और संस्कृति के गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से पहचान दिलाने के साथ ही इनसे जुड़ी लिपियों को प्रकाशित करने तथा आर्ट गैलरी में संरक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही साहित्य एवं कला से जुड़े लोगों के लिए प्रोत्साहन राशि की भी घोषणा की। जो हमारी सांस्कृतिक विरासत की गहराइयों से हमको जोड़ता है, कहीं न कहीं हमारी जो सच्चाई है, हमारे मन में कहीं छोटी मोटी कोई न्यूनता आती है, उस न्यूनता को खोलने का काम भी हमारी इस प्रकार की संस्कृति करती है। ढोल के माध्यम से, जागर के माध्यम से, अनेक माध्यमों से यह हमारी लोक संस्कृति का एक ऐसा अमूल्य खजाना है जिसे संजोना और संभालना, जिसका संरक्षण, संवर्धन और आने वाली पीढ़ियों तक हमको पहुंचाना है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में 4 साल की मासूम के साथ 3 नाबालिगों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मासूम को घायल अवस्था में सितारगंज के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि मासूम बच्ची से उसके ही स्कूल के 3 नाबालिगों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को संरक्षण में ले लिया है, जबकि 14 वर्षीय विशेष समुदाय का युवक फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। टीचरों के साथ बात करा हमने। उस बच्ची का तत्काल जो है हमारा महिला सब इंस्पेक्टर ने नियमानुसार महिला सब इंस्पेक्टर और महिला पुलिस कर्मचारीगण ने उनका एक बार प्रथम दृष्टया फर्स्ट लेवल का बयान लिया, जिसमें उस बच्ची ने पुष्टि किया। तो और महिला पुलिस की मौजूदगी में सितारगंज कोतवाली की पुलिस द्वारा वहां पर सितारगंज हॉस्पिटल में जाकर एक गायनेकोलॉजिस्ट से मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया है। तो मेजर इंजुरी कुछ नहीं है बच्चे को। यस, थोड़ा सा प्राइवेट पार्ट्स पे इंजुरी है, तो ये चीज का पुष्टि हुआ। तीनों बालक है ABC, तीनों बालकों को बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा परिजनों के साथ, उन्हीं के परिजनों के साथ संरक्षण में लेने के उपरांत बाल कल्याण बोर्ड के सामने, किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष उनको हम पेश करेंगे। उधम सिंह नगर के जिला अधिकारी तहसील दिवस के अवसर पर खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों की शिकायत सुनी। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि लगभग 67 शिकायतें आ चुकी हैं, जिसमें से 7-8 लोगों का निस्तारण तुरंत ही कर दिया गया। इसके अलावा अतिरिक्त जल भराव के कारण सड़क टूटी हुई थी। वहीं बिजली के पोल टूट चुके हैं और जल समस्या को लेकर शिकायत आई थी, जिसको लेकर संबंधित अधिकारियों से तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही टीचिंग ग्राउंड के लिए भूमि ढूंढने की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूर्ण की जाएगी। दैवीय आपदा में कहीं कोई राहत राशि रह गई है, बिजली के पोल टेढ़े हो गए हैं, सड़क कहीं पर पैच कराना है या टूट गई है कुछ 10 मीटर 5 मीटर। और इसके अलावा पाइपलाइन जो वर्ल्ड बैंक की स्कीम बनी है उससे जो लीकेज कुछ हुआ है हो रहा है, उसको लेकर शिकायतें आई हैं। तो इन सारी शिकायतों पर अभी सब अधिकारी बैठे हैं। मैं समीक्षा करूंगा अधिकारियों के साथ और उनको निर्देश दूंगा कि लीकेज की समस्या, दैवीय आपदा के चेक के वितरण की समस्या या विद्युत पोल जहाँ पर टेढ़े हो गए हैं या दिक्कत है, इन सबको तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने अधिकारियों के माध्यम से 1 सप्ताह में ठीक करा दें।
नैनीताल का बीडी पांडे अस्पताल आसपास के कई ग्रामों के लिए एकमात्र अस्पताल है जहां सैकड़ों लोगों ने अपने आयुष्मान कार्ड बनवाए। वहीं राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के जारी आदेश के बाद ओपीडी को छोड़कर आईपीडी में ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा मिलेगी। वहीं अस्पताल में पीएमएस ने कहा कि आयुष्मान कार्ड से निःशुल्क जांच बंद हो गई है, केवल भर्ती मरीजों को ही आयुष्मान कार्ड की सुविधाएं मिलेगी और उन्हें कहा कि फंड में कमी के कारण अस्पताल प्रबंधन ने ये कदम उठाया है। निर्देश मिले थे कि जो आयुष्मान में जो फ्री जांच और जो फ्री इलाज की जो फैसिलिटी है वो केवल जो भर्ती मरीज हैं उन पे है और क्या कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे वहाँ पे ओपीडी बेसिस पे भी ये सुविधा दी जा रही थी, लेकिन क्या कहते हैं इसके लिए हमें अलग से फंड वगैरह नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से इसको संचालित करने में हमें दिक्कत हो रही थी। तो हमने अपने जिला प्रबंधन समिति से इसकी अनुमति ली थी, जिसमें उनके अध्यक्ष महोदय की भी इसमें संस्तुति मिली है। निर्देश मिले थे कि जो आयुष्मान लोहागढ़ पिथौरागढ़ एनएच में सांतौला के पास अचानक भारी भूस्खलन होने से भारी मात्रा में मलबा आने से एनएच बंद हो गया। जहां बंद होने से एनएच के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। वहीं सैकड़ों यात्री फंस गए। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि एनएच खोलने के लिए मशीन भेज दी गई है। वहीं लगातार पहाड़ी में मलबा आने से एनएच खोलने में दिक्कत आ रही है। वहीं क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एनएच के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पौड़ी जनपद के ग्रामीण इलाकों में गुलदार और भालू के बढ़ते मामले से निजात दिलाने के लिए वन विभाग के कर्मचारियों को बंदूक चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जहां विभाग के 5 वन दरोगा और 20 वन आरक्षकों को 5 दिन के लिए एसएसबी प्रशिक्षण केंद्र भेजा गया है। इस दौरान बीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने कहा कि सभी कर्मियों को बंदूक चलाने की प्रशिक्षण पूरी कर ली गई है और उन्होंने कहा कि इन सभी कर्मियों की मदद से उन्हें काफी सहायता मिलेगी। हमने ये ट्रेनिंग एसएसबी के प्रशिक्षण केंद्र श्रीनगर में लिया है। 5 दिनों का प्रशिक्षण हुआ है और बहुत अच्छा हुआ। हमें वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिली, जैसे कि हथियारों के बारे में जानकारी में, उसके रख रखाव के बारे में, हथियारों की सफाई के बारे में, हथियारों को चलाना सिखाया गया। ये प्रशिक्षण बहुत अच्छा रहा, 5 दिनों का चला। इससे वन विभाग को काफ़ी हद तक वो मिलेगी, जो भी कभी कभी हमको मानव वन्य जीवन संघर्ष होता था, उसमें दिक्कतें आती थी। ये हथियार चलाने की काफ़ी मदद मिलेगी। उत्तराखंड वन विभाग के गढ़वाल फॉरेस्ट डिवीजन और एसएसबी सशस्त्र सीमा बल श्रीनगर का जो सीटीसी है, इनके संयुक्त क्रम में हम लोगों ने एक 7 दिवसीय 1 सप्ताह का जो है वेपन्स ट्रेनिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें गढ़वाल फॉरेस्ट डिवीजन के टोटल 25 वनकर्मी, जिसमें 5 वन दरोगा और 20 वन आरक्षी सम्मिलित है, इनका प्रशिक्षण किया जा रहा है। इस पर प्रशिक्षण में अभ्यर्थियों को वेपन का मेंटेनेंस और वेपन्स चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे हम लोग आशा करते हैं कि हमारे जो वनकर्मी हैं, फ्रंटलाइन फॉरेस्ट स्टाफ है, ये जो विभिन्न चुनौतियाँ जैसे इलीगल माइनिंग, इलीगल ट्री फेलिंग और जंगली जानवरों का सामना करने हेतु, और यदि कोई गुलदार या फिर टाइगर नर पक्षी घोषित होता है तो इसमें जो जब शूटिंग दल तैनात होता है तो इसमें इनकी तैनाती की जाएगी, और जिसके लिए हम लोग अपेक्षा करते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कैपेबिलिटी एनहांसमेंट हो जाए। वहीं नैनीताल के नंदा देवी महोत्सव को राज्य मेले की पहचान मिली है। राज्य में ए ग्रेड मेले में शामिल होने के बाद इस बार इसके आयोजन को और भव्य बनाने की तैयारी है। वहीं मेला स्थल के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है तो अन्य विभागों की भी तैयारी है। इस बार मेले के भव्यता बनाने के लिए डीएम ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर दिया है। सुरक्षा के मद्देनजर मेला परिसर में सीसीटीवी लगाने को लेकर पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। नंदा महोत्सव है, उसका एक स्वरूप बड़ा और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी हम लोग इस बार हमारी जो सभा है रामसेक सभा, वो चाह रही है कि हम लोग इसको बहुत बड़े स्तर में करें, क्योंकि भाई ये एक हमारे लिए नैनीताल शहर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस बार आप देखिएगा कि इस बार मेले का स्वरूप ही कुछ अलग टाइप का होगा और हम लोग बहुत ज्यादा प्रयासरत है। इस समय भी हमारी पूरी टीम शहर के अंदर भ्रमण कर रही है कि नंदा देवी महोत्सव को कैसे उठाया जाए।
तो इस बार हमने फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए आयोजकों की ओर से एक पत्र हमें प्राप्त हुआ था, जिसको शासन को भेजा गया है। तो उम्मीद है कि इसमें कुछ धनराशि की सहायता शासन की तरफ से मिलेगी। इसके अलावा नगर पालिका तो हमेशा सहयोग इसमें राम सेवक सभा को करती ही है। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहे TV24 के साथ। नमस्कार।